नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिल सके। तो चलिए, समय न गवाते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष जो है नंदकिशोर यादव को चुना गया है। ठीक है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। राज्य विधानसभा की विशेष बैठक में चुनाव की प्रक्रिया के बाद उनको अध्यक्ष चुना गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव नए अध्यक्ष के साथ आसन तक रहे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक मंच 2024 की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो काठमांडू में आयोजित की गई। ठीक है। हाल ही में 2024 में 16वां विश्व सामाजिक मंच WSF सम्मेलन फरवरी 2024 में काठमांडू में शुरू हुआ। यह सम्मेलन 5 दिवसीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य नागरिक समाज संगठनों, सामाजिक आंदोलनों, ट्रेड यूनियनों और नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाले व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। सम्मेलन का विषय एक और दुनिया संभव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है? तो सऊदी अरब। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन की डिटेल। हाल ही में सऊदी अरब 2025 के अंत में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन सेवा शुरू कर रहा है। 800 मील की यात्रा सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शुरू होगी और जॉर्डन के साथ सीमा की ओर उत्तर पश्चिम की ओर यात्रा करेगी। यह मार्ग सुंदर रेगिस्तानों और यूनेस्को विश्व धरोहर पुरातत्व स्थलों के लंबे विस्तार से होकर गुजरेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। हाल ही में कान्हा टाइगर रिजर्व से एक नर बाघ को सतना के मुकुंदपुर सफारी में स्थानांतरित किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला और बालाघाट जिलों में 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1 जून 1955 को स्थापित और 1973 में एक बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। इसमें जंगल की लहरें, पहाड़ियाँ, पठार और घाटियाँ हैं। यह रिजर्व रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक से प्रेरित है, जो भारत के पहले टाइगर रिजर्व शुभंकर भूर सिंह द बारह सिंघा का घर है। पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस राज्य में 8वीं शताब्दी की कोटरबाई मूर्तिकला की खोज की है? तो तमिलनाडु। हाल ही में पुरातत्वविदों ने तमिलनाडु के उलुदपुरु पेट के पास पल्लव काल की 8वीं शताब्दी की कोटरबाई मूर्तिकला का पता लगाया। पल्लव राजवंश 3री से 9वीं शताब्दी तक एक प्रमुख दक्षिण भारतीय शक्ति ने उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर शासन किया। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मणवादी आस्था का समर्थन करने के लिए जाने वाले पल्लव संगीत, चित्रकला और साहित्य के संरक्षक थे। उनकी उत्पत्ति आंध्र सातवाहनों से हुई, जिन्होंने स्वायत्तता प्राप्त की और 4वीं शताब्दी ईस्वी में कांचीपुरम को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो भारत के किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? तो करो या मरो जो है भारत के किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व संध्या पर दिया गया भाषण है। उन्होंने दृढ़ लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध का आह्वान किया, जो उस निश्चितता को दर्शाता है जिसे गांधी ने आंदोलन के लिए देखा था, जिसे
उनके करो या मरो के आह्वान द्वारा सबसे अच्छा वर्णित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में महात्मा गांधी के साथ अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य सहित कई कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी हुई। अगला क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? तो पानीपत में हराया था। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई, जिसने भारत में मुगल शासन का मार्ग प्रशस्त किया। मध्य एशियाई शासक और मंगोल विजेता चंगेज खान के वंशज बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और उत्तरी भारत के लोदी साम्राज्य को हराया। पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच हुई थी। बाबर को दौलत खान लोदी ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है? तो नीलगिरी है। ठीक है, 2637 मीटर यानी कि 8652 फीट की ऊंचाई पर नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत डोडा बेट्टा है। चोटी के चारों ओर एक आरक्षित वन क्षेत्र है। यह भारत के तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में ऊटी कोटागिरी रोड पर ऊटी से 9 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महिलाओं का समानता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ठीक है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। महिलाओं का समानता दिवस हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, महिलाओं का समानता दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को मनाया जाता है। महिलाओं का समानता दिवस हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड है? तो प्रति व्यक्ति आय। किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड है? तो प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 3 बुनियादी आयामों में प्रत्येक देश की प्राप्ति का समग्र माप है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI द्वारा मापा गया जीवन स्तर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा गया स्वास्थ्य है। शिक्षा के स्तर की गणना वयस्क आबादी के बीच शिक्षा के औसत वर्षों और बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों से की जाती है। देशों के बीच तीव्र एकीकरण के रूप में जाना जाता है। तो वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अर्धसंबंध की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रमुख निभा रही है। अगला क्वेश्चन है डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग इसमें किया गया? तो टेनिस में किया गया। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग जो है किसमें किया गया? टेनिस में। ठीक है, डबल फॉल्ट का मतलब दूसरी सर्विस पर फॉल्ट मारना। टेनिस या लाल टेनिस एक रैकेट खेल है जिसे व्यक्तिगत रूप से दो या दो अधिक खिलाड़ियों की दो टीमों के बीच खेला जा सकता है। रैकेट खेल जिससे व्यक्तिगत रूप से दो या दो खिलाड़ियों की दो टीमों के बीच खेला जा सकता है। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत यानी कि GI प्राप्त हुआ? तो दार्जिलिंग चाय को। किसको? दार्जिलिंग चाय को। GI टैग भारत में भौगोलिक संकेत टैग का संक्षिप्त नाम है। यह 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ है। दार्जिलिंग चाय GI टैग पाने वाले पहला भारतीय उत्पाद था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी, सार्वजनिक या संवैधानिक महत्व के मामले के पर सलाह देता है। तो आर्टिकल 143। ठीक है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक हित के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले अधिकार रखता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराधी को सजा को क्षमा करने, उसका परिलंबन करने, परिहार और सजा लघुकरण करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड माफ करने का भी अधिकार प्राप्त है और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति का कर्तव्य निभाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके।